अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असेंबली का स्पीकर कौन बन रहा है, डिप्टी स्पीकर कौन बन रहा है और चेयरमैन सेनेट कौन बन रहा है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा, इसी तरह चारों सूबों के जो गवर्नर्स के नाम हैं वो भी सामने आ गए हैं। तकरीबन सूरत हाल क्लियर होती जा रही है। पहले तो बहुत सारे नाम दौड़ में हैं अभी भी, लेकिन जो मजबूत उम्मीदवार हैं, कवी इम्कानात हैं जिनके कि ये लोग इन ओहदों पर फायज होंगे, इनके बारे में बताऊंगा। पहले तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ जो एग्रीमेंट किया है उसके मुताबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी होंगे, वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ होंगे और स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का होगा। चेयरमैन सेनेट जो है पीपल्स पार्टी का होगा। इसी तरह डिप्टी स्पीकर नून लीग का होगा कौमी असम्बली का, और डिप्टी चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। तो स्पीकर कौमी असम्बली के लिए जो बड़ा मजबूत कैंडिडेट के तौर पर जो नाम सामने आ रहा है, पहले तो सरदार अयाज सादिक का नाम चल रहा था, क्योंकि सरदार अयाज सादिक पहले भी रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली। लेकिन अब एक नया नाम सामने आया है और वो सरदार अयाज सादिक से भी ज्यादा मजबूत कैंडिडेट के तौर पर सामने आया है। नून लीग ने, कहा जा रहा है, जरा ये बता रहे हैं कि नून लीग ने फैसला किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा इस मरतबा बलूचिस्तान को दिया जाए। उसके लिए जाम कमाल जो वजीर आला बलूचिस्तान भी रहे हैं और वजीर ममलिकत बराए दाखिला, वफाकी वजीर ममलिकत बराए दाखिला भी रहे हैं, तो उनको स्पीकर कौमी असम्बली बनाए जाने का कवी इम्कान है। पहले नंबर पर जो मजबूत कैंडिडेट के तौर पर सामने आया है नाम नून लीग का, वो जाम कमाल का आ रहा है स्पीकर के लिए। सेकंड पे अयाज सादिक हो गया है। अयाज सादिक समेत ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर, ये भी स्पीकर की जो सीट है, ओहदा है, वो हासिल करने की दौड़ में शामिल है। लेकिन मजबूत कैंडिडेट के तौर पर कहा जा रहा है कि जाम कमाल का नाम है। और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए इसी तरह जो है पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी, ये भी इम्कान मौजूद है, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी डिप्टी स्पीकर का ओहदा जो है किसी खातून को दे। खातून मीन्स शाजिया मरी का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि वो जनरल नशस्त पर मुंतखब होकर आई है, इसलिए शाजिया मरी इतलात सेक्रेटरी भी है, एक्टिव भी हैं, लेजिस्लेशन के हवाले से भी बहुत सारे मामलात वो जानती हैं, पुरानी पार्लियामेंटेरियंस बन चुकी है। तो शाजिया मरी वजीर इतलात भी रही है। शाजिया मरी के लिए वजीर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैन रही है, चेयरपर्सन, और वजीर इतलात नहीं बल्कि सेक्रेटरी इतलात पीपल्स पार्टी की रही है। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि वो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली बन सकती हैं। इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम बतौर चेयरमैन सेनेट मजबूत तरीन उम्मीदवार के तौर पर आ रहा है। मजबूत तरीन उम्मीदवार नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ, मेरे सोर्स जो है पीपल्स पार्टी में, वो ये बता रहे हैं कि ये फाइनल है। पीपल्स पार्टी ने फाइनल कर दिया है, समझे, इसको लॉक कर दे। मैं जो मेरे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक के यूसुफ रज़ा गिलानी लॉक हो चुके हैं चेयरमैन सेनेट के लिए। अब चेयरमैन सेनेट अगर यूसुफ रज़ा गिलानी बन रहे हैं तो फिर गवर्नर पंजाब के लिए गड़बड़ है, क्योंकि गवर्नर पंजाब के लिए पहले नाम आ रहा था मजबूत कैंडिडेट के तौर पर मखदूम अहमद महमूद का, और उसके बाद कमर जमान कायरा का, और उसके बाद नदीम अफजल चंद का भी नाम आ रहा था। लेकिन अब मेरे सोर्सेज के मुताबिक कि यूसुफ रज़ा गिलानी फाइनल हो गए हैं चेयरमैन सेनेट के लिए। और वैसे तो चेयरमैन सेनेट के लिए जो काकड़ साहब हैं, निगरान वजीर आजम, वो भी जुस्तजू में लगे हुए हैं कि अनवारुल हक काकड़, वो भी चाह रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट बनूं, और जैसे ही वजारत उज़्मा जो है, निगरान वजारत उज़्मा छोड़ूं तो मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करूं और चेयरमैन सेनेट बन जाऊं किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी इम्कान है कि यूसुफ रज़ा गिलानी, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि उसका फाइनल कर दिया है कि उनको ही चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा। और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन फर्ज करे, मेरे सोर्सेज के मुताबिक, जैसे सोर्सेज ने बताया है, वो बन जाते हैं चेयरमैन सेनेट, तो फिर मखदूम अहमद महमूद का मामला गड़बड़ हो जाएगा,
क्योंकि मखदूम अहमद महमूद और यूसुफ रजा गिलानी कज़न है, आपस में रिश्तेदार है, रिलेटिव है। तो मखदूम यानी एक घर में पीपल्स पार्टी जुनूबी पंजाब के एक घर में दो बड़े ओहदे कैसे देगी? ये ऐसा होता नहीं है। सियासत में सबको राजी करना पड़ता है। मखदूम अहमद महमूद मजबूत कैंडिडेट हैं, वो थे निगरान वजीर अपना गवर्नर पंजाब के लिए, लेकिन जब यूसुफ रजा गिलानी का फैसला सामने आया है, जो पीपल्स पार्टी के जराए ने बताया है, तो उसके बाद मखदूम अहमद महमूद सेकंड पे चले जाते हैं, क्योंकि एक घर में पीपल्स पार्टी नहीं देना चाहेगी दो ओहदे, बड़े ओहदे एक घर में, दो कजन्स को। तो इसलिए अब कमर जमान कायरा जो है वो मजबूत कैंडिडेट के तौर पर सामने आ गए हैं कि सेकंड पे चले गए हैं मखदूम अहमद महमूद, और उसके बाद नदीम अफजल चंद जो हैं वो भी उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल है। ये हो गए चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन स्पीकर कौमी असेंबली और डिप्टी स्पीकर के लिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा? नून लीग बनाएगी, अपना बनाएगी, लेकिन किसको बनाएगी? इसहाक डार को बनाएंगे, आजम नज़ीर तारड़ को बनाएंगे तो इन 3-4 लोगों में से, लेकिन आजम नज़ीर तारड़ के लिए कहा जा रहा है कि वो मजबूत कैंडिडेट के तौर पर सामने आए हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए। और इसी तरह गवर्नर सिंध नून लीग ने लिया था पीपल्स पार्टी से एग्रीमेंट में, लेकिन नून लीग से फिर एमक्यूएम ने मांगा है। जो जराए बता रहे हैं, कल एमक्यूएम के रहनुमाओं ने जो मुलाकात की इसहाक डार और नून लीग के रहनुमाओं के साथ, तो उसमें इन्होंने गवर्नर सिंध का ओहदा मांग लिया है। और गवर्नर सिंध के लिए मुस्तफ़ा कमाल ऑलरेडी कह चुके हैं कि कामरान टिसोरी साहब जो हैं वही गवर्नर के तौर पर कंटिन्यू करेंगे। ये बात मुस्तफ़ा कमाल कह चुके हैं कि कामरान टिसोरी साहब जो हैं वही गवर्नर के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो एमक्यूएम ने जो ये ओहदा मांगा है गवर्नर सिंध का, तो नून लीग से, तो कभी इम्कान है कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ही इसको कंटिन्यू करेंगे। दूसरा कोई गवर्नर सिंध के लिए दूसरा कोई नाम सामने अभी तक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर नहीं आया। बलोचिस्तान में आते हैं। बलोचिस्तान के वजारत आला जो है उसके लिए मजबूत तरीन, सबसे ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट जो है जो सरफराज बुगटी साहब हैं, क्योंकि वो वफाकी वजीर दाखिला थे और उनको रिज़ाइन कराया था कुछ महीने पहले जरदारी साहब ने, इलेक्शन से 1.5-2 महीना पहले, और उन्होंने टिकट हासिल कर ली पीपल्स पार्टी की, वो जीत कर आए। तो उनको वजीर आला बनवाने के लिए ही रिज़ाइन कराया गया था, और जरदारी साहब के लाडले हैं, प्यारे हैं जरदारी साहब के, इसलिए सरफराज बुगटी के लिए कहा जा रहा है कि वो वजीर आला बलोचिस्तान होंगे। गवर्नर बलोचिस्तान जो है मजबूत कैंडिडेट मेरी नज़र में, मेरी राय में, वो हैं सनाउल्लाह ज़हरी। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो है वो मजबूत कैंडिडेट हैं गवर्नर बलोचिस्तान के लिए। दूसरा भी कोई हो सकता है, लेकिन फिलहाल मजबूत कैंडिडेट वही है। इसी तरह केपीके में आते हैं कि केपीके में गवर्नर केपीके पीपल्स पार्टी का बनेगा, कौन बनेगा? केपीके में बहुत सारे उम्मीदवार, ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हो सकते हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन पीपल्स पार्टी के बड़े नाम केपीके में अब नहीं रहे। सूबाई लेवल के लीडर्स मौजूद हैं वहाँ पे, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की मरकज़ी लेवल का केपीके का कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि ये नेशनल लेवल पर सियासत पॉलिटिक्स कर रहा है। नजमुद्दीन खान हो या कोई और भी, ज़ाहिर शाह हैं, बहुत सारे और भी हैं, रुबीना खालिद और भी नाम है, लेकिन फैसल करीम कुंडी जो है वो नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स कर रही हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, और पीपल्स पार्टी के मरकज़ी इतलात सेक्रेटरी है, वो अपने इलाके से हार गए हैं। मौलाना फजल रहमान भी हार गए, फैसल करीम कुंडी भी हार गए। तो फैसल करीम कुंडी इस वक्त गवर्नर केपीके के लिए मजबूत तरीन जो उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। तो ये ओहदे हैं जिन पे डिस्कशन अभी चल रही है। कुछ के नाम तकरीबन फाइनल हो गए हैं, कुछ मजबूत कैंडिडेट सामने आए हैं, कुछ लोग अभी भी दौड़ में लगे हुए हैं
कि ये ओहदा मुझे मिले, वो ओहदा मुझे मिले। तो ये ज़ाहिर है पॉलिटिक्स है, सियासत है, और इसमें कोशिशें जारी रखी जाती हैं सियासी जमातों की जानिब से, सियासी लोगों की जानिब से, कि उनको कोई बड़ा अहम ओहदा मिल जाए। अब देखते हैं कि किसके नसीब में कौन सा ओहदा आता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।